काफी मेहनत के बाद ये कट चुका है और ये बॉल होने के लिए चढ़ गया। इसमें नमक भी डालियो। हाँ, तो ये बॉल क्यों कर रहे हैं? बॉईल कर रही हूँ ताकि आलू के बाद फ्रेंड्स ये गया अपना वेज मटन। देखते हैं फ्रेंड्स, सीटी आ चुका है और स्टीम निकल गया है। अब देखते हैं कैसा बना है हमारा वेज। बिट्टू का खाना निकल गया, धनिया पत्ता का चटनी और ये वेज मटन मसाला, बोनलेस मटन रोटी। कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, मुझे ऐसी कुछ याद आ गया। क्या जैसे? अरे ध्यान ही दिए फ्रेंड्स, खाना रो रही है, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से याद आ गया। क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे से। सभी को नमस्कार, जोहार। और आपको दिखाते हैं अभी भी जस्ट बाहर से आए हैं और मम्मा क्या मेहनत में लगी हुई है। आइए दिखाते हैं वो क्या कट कर रही है। चलिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद ये कटा है कटहल। ये छोटा वाला कटहल था, तो मैंने सोची कि चलो थोड़ा मेहनत किया जाए। काफी मेहनत के बाद ये कट चुका है और ये बॉल होने के लिए चढ़ गया। इसमें नमक भी डालियो। हाँ, तो ये बॉल क्यों कर रहे हैं? बॉईल कर रही हूँ ताकि कड़ा ना रहे, थोड़ा सॉफ्ट बने। अच्छा, पहले बॉईल तो इसको बॉयल करके एकदम अलग तरीका से बन रहा है। इसको कटहल बोलते हैं। उसके बाद हम तो इसको बोलते हैं वेज मटन। तो वेज मटन मसाला बन रहा है हमारे यहाँ। इसका बॉयल हो जाए फिर दिखाते हैं कैसे मेहनत से जब कटा है तो मेहनत से बनेगा भी, तभी टेस्ट आएगा इसमें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हो चुका है कटहल वेज मटन फ्राई, वेज मटन बॉयल हो चुका है। और यहाँ पिसाने जा रहा है अदरक, लहसुन, जीरा, गोलकी और हरी मिर्च। गोलकी फ्रेंड्स बहुत लोग नहीं समझेंगे, काली मिर्च को, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जी। यस। और यहाँ प्याज कटा चुका है। मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ना बहुत लेट हो गया। प्याज इधर कटा गया। फ्रेंड्स, ये हमारा गया राइस ब्रान ऑयल, ये देख सकते हैं आप। ये गया फ्रेंड्स, इसमें तेजपत्ता, तेल गरम हो गया था अपना राइस ब्रान ऑयल। और ये गया कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हल्का सा लाल कर लेते हैं इस तरीके से फ्राई करके। तो फ्रेंड्स, प्याज इधर फ्राई हो रहा है और इसको, और जो हमने मसाला पीसने के रखा था उसको पीस लेते हैं एक तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो गया इसलिए जल्दी करना पड़ रहा है। यहाँ पे मसाला पिसाने जा रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। खाली कर रही हूँ जगह में, यहाँ पे मसाला पिसाएगा। तो यहाँ हमारा पिसा रहा है मसाला। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज हमारा हल्का लाल हो गया है और मैं झटपट से यहाँ टमाटर कट कर रही हूँ। बहुत जल्दबाजी है ना, तो इसलिए पहले से सारा तैयारी नहीं हो पाया। इतनी तेजी से, रफ्तार से, निंजा टेक्निक से बन रहा है हमारा बन रहा है। तो इसमें हम ये भी डाल देंगे वेज मटन मसाला। ये देखिए, ये गया टमाटर और जो मसाला पिसाया था, ये देखिए सारा मसाला का पेस्ट है यहाँ पे। तो अब मसाला जा रहा है। बहुत जल्दबाजी है, बहुत लेट हो गया। बाबू को पढ़ा रही थी मैं। बाबू का एग्जाम भी आने वाला है तो बाबू पढ़ा है। और ये क्या मसाला, अब मसाला के साथ सारे चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करके फ्राई कर लेना है। तो अब इसमें जा रहा है फ्रेंड्स सूखा मसाला। सूखा मसाला में क्या क्या है? तो फ्रेंड्स, सभी मसाला डाल देंगे पाउडर मसाला का। तो ये आ गया हमारा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर थोड़ा अच्छे से देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये वेज मटन बन रहा है। और मिर्च पाउडर, ज़्यादा मिर्च नहीं देंगे पर थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। और नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, सेंधा नमक है ये। तो बढ़िया से सारे मसालों को फ्राई कर लेना है ना? हाँ फ्रेंड्स, मसाला हो रहा है यहाँ पे फ्राई। और सडनली हमारा मन किया कि इसमें डाल दिया जाए 2-4 आलू। पहले ये नहीं था कि आलू डाल के बनाएंगे, लेकिन मैंने सोची चलो आलू भी डाल देते तो मैं। फ्रेंड्स, अब इसमें गया आलू भी।
ज़्यादा नहीं, 3-4 छोटा आलू दिए, देख सकते हो आप। मसालों के साथ आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू के बाद फ्रेंड्स ये गया अपना वेज मटन। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं क्या मस्त कलर आया है अपना कटहल का। बिल्कुल लग रहा है बोनलेस मटन नहीं, मटन की तरह ही बनता है एक्चुअली। ये टेस्ट भी एकदम ऐसे रहता है बोनलेस जैसा। देखिए मस्त दिख रहा है एकदम। अभी फ्राई हो गया मसालों के साथ। अब इसमें डलाएगा पानी नहीं, हाँ पानी डालने के बाद सीटी। हाँ देखिए काफ़ी खूबसूरत कलर आया, बढ़िया से भुजा गया है। अब इसमें पानी डाल के लगा देते हैं सू सीटी। ये ऐड हो गया पानी, ये देखिए बहुत ही सही में बढ़िया कलर आ रहा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। चलिए अब इसको ढक्कन लगा के लगाते हैं सीटी और फिर देखते हैं कैसा बन के खुलता है इसका ढक्कन। अच्छा थोड़ा सा गरम मसाला पेंडिंग था, वो भी डाल जा रहा है। हल्का सा गरम मसाला तो बढ़िया से चला के मिक्स कर लेना है, ढक्कन लगा देना है और वेट करते हैं पकने का। देखते हैं फ्रेंड्स सीटी आ चुका है और स्टीम निकल गया है। अब देखते हैं कैसा बना है हमारा वेज मटन मसाला, कैसा गला है। वो काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रहा है। देखो गला कि नहीं गला है? नहीं मेन वो है, हो गया है मक्खन मक्खन हो गया मक्खन। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम जैसे हम लोग मटन तोड़ के दिखाते हैं ना, वैसे देखिए बढ़िया एकदम हो गया है। हो गया, अच्छा है, ठीक है। वाह लवली। अरे बेटू का खाना निकल गया। धनिया पत्ता का चटनी और ये वेज मटन मसाला, बोनलेस मटन, रोटी। कैसा लग रहा है? खा तो लिया, लेकिन आपको खा के फिर बताते हो। बोनलेस मटन, वेज मटन मसाला, टेस्टी टेस्टी। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया दिख रहा है, मजा। तो आलू भी है, आई हाय। आलू अच्छा लग रहा है कि मटन अच्छा लग रहा है? दोनों। चलो फिनिश करो। ओहो साथ में इधर, ओ माय, ए रिमोट हटाओ, रिमोट हटाओ। चलो खा लो, फिनिश करो। बाबू उधर खा रहा है और यहाँ मम्मा हम लोग का तैयारी कर रही है। ठीक है, सत्तू भी यहाँ पे साना हुआ है। तो क्या होगा, रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसी कुछ याद आ गया। क्या जैसे? अरे ध्यान नहीं दिए फ्रेंड्स, खाना रो रही है, क्या हुआ? पता नहीं अचानक से याद आ गया। क्या? लोग मत बनाओ ना। नहीं बनाओ, क्यों? मुझे मेरे बाबा का याद आ गया था। क्या ऐसी मतलब क्या बताओगे तब तो? कुछ नहीं, ऐसे ही उनका बात याद आ गया। तो रोते थोड़ी हैं यार हम लोग। वहाँ हम बाबू सोचे खाना का रिव्यू ले रहे हैं, यहाँ ही रो रही है किचन में। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं तो खाना बना रही थी, अचानक से मन में मतलब मुझे मेरे बाबा का याद आने लगा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रो नहीं रो नहीं रो नहीं। इतना अच्छा खाना बनाइए, टेस्टी बनाइए और रो रही। हम अचानक से आए, देखिए यहाँ पे उधर मुँह कर रही है, कैमरा की तरफ मुँह ही नहीं कर रही है। चलो बनाओ फ्रेंड्स। थोड़ा सीन इमोशनल हो गया है। बाबू तो टेस्ट करके बताया अच्छा है, मालूम है कि खाना तो अच्छा बनाती है। तो हम लोग खाएंगे अभी दोनों मिलकर साथ में बढ़िया वाला वेज मटन करी, कटहल का सब्जी। और क्या सोच के लगी पता नहीं है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं फ्रेंड्स यहीं पे। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड हम लोग को, ठीक है ना? चुप हो जाओ।